हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लगभग 2 साल के बाद फिर से मैं करने वाली हूँ परफ्यूम हॉल। और मेरे पास 5-6 परफ्यूम्स हैं, कुछ एक्सपेंसिव परफ्यूम्स भी हैं और कुछ मैंने दोबारा से खरीदे हैं। और ये सब मुझे गिफ्ट में मिले हैं, मैंने खुद नहीं खरीदे हैं, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये दिखाने के बाद ना, जो भी परफ्यूम्स नए वाले हैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरे टिल डेट टॉप 5 फेवरेट परफ्यूम्स कौन से हैं अभी तक के, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं दोबारा से खरीदना चाहूँगी। मतलब मैंने अभी तक जितने भी ट्राई करे, आप मेरी पिछली परफ्यूम हॉल कलेक्शन वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स दिखाए हैं। तो उनमें से भी कुछ परफ्यूम्स होने वाले हैं और कुछ ऐसे परफ्यूम्स भी हैं जो मुझे ट्राई करने हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं उनके नाम भी बता दूंगी ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि मुझे वो परफ्यूम चाहिए और मुझे इससे गिफ्ट में मिल जाए। आप लोगों ने अगर मेरी पिछली परफ्यूम हॉल वीडियोस देखी होगी ना, तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैंने लाखों के परफ्यूम्स ट्राई करे हैं। और अभी मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि ये जो ट्रेंड चलता है ना कि इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, सब लोग ये ट्राई कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप परफ्यूम मत खरीदना। सबकी ना अपनी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। हम जो स्मेल करते हैं किसी परफ्यूम को, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो कुछ अगर चल रहा है ट्रेंड में, कुछ वायरल हो रहा है, उस चक्कर में परफ्यूम्स कभी भी मत खरीदना। फिर कुछ अपनी एक सेलेक्टिव फ्रेग्रेंस रखना, जो आपकी 2-3 फेवरेट फ्रेग्रेंस हो ना, क्योंकि मैं लगाती हूँ कुछ परफ्यूम्स और अब वो मेरी फ्रेग्रेंस बन गई है। मतलब कहीं से वो स्मेल आ रही होती है तो मेरे जानने वालों को पता होता है कि हाँ, निधि ने ही लगाया होगा ये। तो कुछ ऐसे परफ्यूम्स भी आप रखें। और तीसरी चीज़ मैंने ये जानी है कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव परफ्यूम खरीद रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। ठीक है, मेरे जो टॉप 3 फेवरेट फ्रेग्रेंस है ना, वो सब ऊद है और वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। उसमें से एक एक्सपेंसिव है, दैट्स 20,000। बाकी सब जो है एक 2,500 का है और एक 1,500 रुपये का है। तो सस्ते भी आपको कुछ अच्छे परफ्यूम्स मिल सकते हैं। The very first fragrance which I have is this Chanel Blue and it's a very popular fragrance। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, ये मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि मैं ये किसी को दे दूंगी। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी मैस्कुलिन लगी। पर देखिए, परफ्यूम्स ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेक्स होते हैं, कोई भी लगा लेते हैं। अब तो जो मेंस के परफ्यूम आते हैं लड़कियां लगा लेती है, विमेंस के परफ्यूम होते हैं लड़के लगा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ। दिस इज़ टू मैस्कुलिन फॉर मी, टू स्ट्रॉन्ग। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, तो ये थोड़ा सा एक्वा का फ्रेग्रेंस है इसमें। और क्या लिखा है यहाँ पे, इट हैज़ लेमन, ग्रेप फ्रूट, हाँ फ्रूटी थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है, डीप ब्लू सी, पेपरमिंट, पिंक पेपर, नटमेग, जिंजर, जैस्मिन, वेटिवर। तो ऐसा फ्रेग्रेंस मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे रोजी, मस्की, वुडी फ्रेग्रेंस, सैफरन हो जिसमें, वो सब ज़्यादा पसंद है। ये भी अच्छी है, इट्स नॉट बैड, बट मैं नहीं लगाना चाहूँ। तो दिस इज ओके, बट 7-8 हज़ार का ये परफ्यूम लेना, देख लेना, मतलब इट इज एवरेज। ऐसे परफ्यूम ज़ारा पे भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ये ब्लूम ऑफ रोज, गर्ला का परफ्यूम, और ये 15,000 का आता है, अराउंड 14-15,000 का। और ये ना मतलब ओके मुझे लगी फ्रेग्रेंस। मैंने आपको बताया मुझे रोज़ पसंद है, बट इसकी परचेज़ मुझे पता नहीं कहाँ से लिया था, क्योंकि इतनी रोज़ वाली फ्रेग्रेंस मुझे इसमें से आ नहीं रही है। पैकेजिंग इज़ ऑल्सो ओके। तो थोड़ी सी फ्रूटी है, सिट्रस टाइप की फ्रेग्रेंस इसमें से आ रही है। और एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव परफ्यूम ले रहे हो ना, तो वो ऑनलाइन मत खरीदना। अब देखिए, एक्सपेंसिव की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। तो अगर मुझे कोई 10-15 हज़ार रुपये का परफ्यूम लेना है तो मैं ऑनलाइन नहीं खरीदूँगी, क्योंकि इसमें से मुझे इतनी रोज़ जैसी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है। बहुत ही फ्रूटी सी लग रही है फ्रेग्रेंस, और मैं शायद इसे इतना यूज़ नहीं कर पाऊँगी। यही हो जाता है ऑनलाइन में। मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही लिया था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट हो सकता है इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी हो, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ। तभी मैं मना करती हूँ कि एक्सपेंसिव मेकअप परफ्यूम्स आप ऑनलाइन मत खरीदिए, क्योंकि इतने फेक मिलते हैं ना, तो कुछ कह नहीं सकते। अहमद का ये फ्रेग्रेंस आता है, ये मैंने अपने लास्ट परफ्यूम हॉल में भी आप लोगों को दिखाया था, और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी सेकेंड बॉटल है, बहुत अच्छी है। ये मेरी सबसे पहली बॉटल है और ये मुझे फिर गिफ्ट में मिला, और इसके साथ ये
एक और आया था, दो आए थे। तो ये अराउंड आता है 3000 या 3500 का, बट ये इनकी वेबसाइट पे ना अराउंड 2500 का मिल रहा था एक। तो 2500 का ये बिल्कुल वर्थ करता है। और अगर हो सके ना, अगर कहीं पे इसका स्टोर है तो स्टोर से जाकर ही लेना, और नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। ये ऑनलाइन वाले की भी अच्छी फ्रेग्रेंस है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया था। और बहुत ही मतलब इसमें सैफरन, रोज़ ऐसी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी फ्रेग्रेंस। पर जो मेरे पास सबसे पहला वाला था ना, वो दुबई से लिया था। थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि इसमें से कुछ एकदम ही अलग फ्रेग्रेंस आ रही है जैसे वो गुरला वाले में से आ रही थी, ब्लूम ऑफ रोज में से। पर थोड़ा मुझे 19-20 का डिफरेंस लग रहा है जो ऑनलाइन लिया है और जो दुबई से लिया था। तो वो वाली जो फ्रेग्रेंस है पुरानी वाली, दिस इज़ मच मोर बेटर। ये तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। अगर आप प्लान कर रहे हैं, कोई है वहाँ पर, तो ये परफ्यूम ज़रूर आप मंगवाना, और ऑथेंटिक जहाँ पर मिलता हो वहीं से मंगवाना, क्योंकि इसकी भी पता है हर चीज़ की कॉपी आ रही है। सड़े से सड़े वो 150 रुपये 200 रुपये की काजल की कॉपी आ रही है। तो बहुत ना संभल के लेना ये सारी चीज़ें, क्योंकि फिर आप पैसा भी दे रहे हो और रखने मिल जाए। तो ये तो इनका ऑफिशियल साइट से लिया था, बट दिस इज़ गुड। तो ये अभी दो है मेरे पास, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और ये मेरा, मुझे लगता है कि ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम रहेगा। और एक ना मैंने ये किसी के यहाँ से उठा लिया था, दिस इज़ नुसुक ब्लू ऊद। और मुझे पता नहीं था कि इतना सस्ता आता है। दिस इज़ जस्ट फॉर 1500 रुपीज़। मैंने जब इसका ऑनलाइन प्राइस देखा ना, उफ, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। मैं इसके एक बार नोट्स चेक करती हूँ। तो ऑनलाइन इसकी फ्रेग्रेंस में लिखा है स्पाइसी, एम्बर ऊद, अर्दी, वुडी। तो ऐसी फ्रेग्रेंस है और यूनिसेक्स है। ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, इसको आप ट्राई करना अगर आपको कुछ सस्ते में लेना है। एंड दिस इज लॉन्ग लास्टिंग। इस पे ऐसा लिखा है दैट दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। 2-2, 3-3 दिन तक आप में से खुशबू आती रहेगी, मतलब आपके कपड़ों में से, क्योंकि नहाओगे ना, पर कपड़े जिस पर ये लगा तो खुशबू बहुत ज़्यादा इसमें से आती रहेगी। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, ये वाला और ये बेदुन एसम। ये दो हो गए, ये मेरे फेवरेट है। ये सब मैंने आपको दिखा दिए। और एक परफ्यूम ना मुझे PR में आया था ये, और इनको मैंने बताया था कि मुझे कैसी फ्रेग्रेंस पसंद है। सो दिस इज़ न्यूड, आई थिंक न्यूड फ्रेग्रेंस। और ये इनकी ऐसी पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छे से ये आया है पैक होके। और इसके अंदर ये परफ्यूम है, इसका शायद ये टेस्टर भी दे रखा है छोटा सा यहाँ पर, और ये बॉटल है। तो पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी इन्होंने करी हुई है। अच्छा, इसकी फ्रेग्रेंस पहले मैं देख लेती हूँ कैसी है। तो हाँ, वुडी है थोड़ी, थोड़ी सी मुझे फ्रूटी और ऑयल्स की फ्रेग्रेंस आ रही है, जैसे जो हम इत्र लगाते हैं कुछ वैसी है। और थोड़ा वुडी, फ्रूटी, ऑयल्स, इतना ही मुझे पता चला। थोड़ा सा स्पाइसी भी लग रहा है। तो इस पर लिखा भी हुआ है क्या इसमें नोट्स हैं। जैस्मिन, सेडावर, रोज़ की मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस तो नहीं आ रही है। और फिर बेरगेमोट ऑयल, नो आइडिया अबाउट दिस। मैंडरिन ऑयल, ये भी कैसा इसका फ्रेग्रेंस होता है मुझे पता नहीं है। बट दिस इज़ ओके। जो आप प्राइस पे कर रहे हैं 800 रुपीज़ के हिसाब से, तो ठीक फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ नॉट बैड, एटलीस्ट इट इज़ बेटर देन गुरला। वो 15,000 के परफ्यूम से तो ठीक ही है, बट वो ऑनलाइन था। अच्छी हो सकती है फ्रेग्रेंस, हो सकता है कि गड़बड़ बॉटल आ गई हो। इसकी फ्रेग्रेंस ना मुझे ठीक लगी, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती या ऐसी भी फ्रेग्रेंस होती है ना बहुत ज़्यादा फ्रूटी, तो मेरे बहुत इरिटेशन होने लगती है। और मेरी नोज़ बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा मुझे साइनस का भी है। तो उससे क्या होता है, मेरी नोज़ इतनी इरिटेट हो जाती है, मेरा हेडेक होने लगता है। फिर यहाँ से यहाँ पूरा नाक, आँख, सर में दर्द होता है। तो ऐसा कोई मुझे सर दर्द नहीं हो रहा है। और जिस परफ्यूम से मुझे सर दर्द नहीं हो रहा है तो वो मैं लगा सकती हूँ। काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं मेरे पास जिससे मुझे हेडेक होने लगता है, बट दिस इज़ नॉट इरिटेटिंग माई नोज। एंड दिस इज़ न्यूड, आई थिंक दिस इज प्रोनाउंस्ड दिस ओनली, NYUD। और इस फ्रेग्रेंस का नाम है ब्लॉसम। तो ये परफ्यूम्स मैंने आपको दिखा दिए हैं जो भी नए आए थे मेरे पास इन 2 सालों में। बाकी और भी परफ्यूम्स वो पुराने पड़े ही हुए हैं, YSL, फेरागामो, बहुत सारे अभी तक पड़े हुए हैं। ये वर्साचे का ब्राइट क्रिस्टल ख़त्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसे मैंने लगाना बंद कर दिया। इसकी फ्रेग्रेंस वैसी नहीं है जो मैंने पहली बार जो स्टोर से ख़रीदा था। ऐसी फ्रेग्रेंस पता नहीं
शुरू में थी, 1 साल तक यही हो जाता है। मुझे लगता है कि आप ये मैंने मंगवाया था किसी से, खुद से खरीदा था, और मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि 1 डेढ़ साल के बाद इसकी फ्रेग्रेंस मतलब वैसी नहीं है, नहीं कि एक्सपायर हो गया, पता नहीं मैं इसको यूज़ नहीं कर पाती। ये वैसी फ्रेग्रेंस नहीं है जिस वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल से मुझे प्यार हुआ था, ये अब वो नहीं है। तो इसलिए मैं ये यूज़ नहीं कर पाती। मुझे खरीदना होगा तो मैं स्टोर से खरीदूंगी, तो इसलिए मैं इसको साइड कर रही हूँ, अभी तो मैं इसको यूज़ नहीं करती। तो मेरे फेवरेट में सबसे पहले तो ये वाला है, ये 1500 वाला नुसुक का ब्लू ऊद, बहुत अच्छा है ये, इसको आप ट्राई करना। पहले ये, और फिर उसके बाद मेरा ये बहुत ही फेवरेट गुर्ला का सैंटल रॉयल, और 18 या 20 हज़ार का ये आता है। अब तो इंडिया में मिलता है, पहले नहीं मिलता था, मैंने ये वैसे बाहर से ही मंगवाया है। और मुझे पता है भरोसा ही नहीं हो रहा है, यहाँ के परफ्यूम्स पे इतने नकली मिल रहे हैं ना। बाहर से लेती हो ना तो बहुत अच्छा मिल जाता है, खरीदती भी हूँ स्टोर पे जाके बाहर से, अच्छा ही मिलता है। इसी से मंगवा दिया ना यहाँ पर बोलकर, उसकी फ्रेग्रेंस पता नहीं 1 साल के बाद गायब भी हो जाती है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये बिदुन असम अहमद का जो ऊद है, ये भी बहुत अच्छा है 3rd नंबर पे। और फिर 4th मुझे जिवॉन्ची का इररेसिस्टिबल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मतलब वो भी पसंद है, ये भी पसंद है, पर क्या बोलूँ, इसकी फ्रेग्रेंस ही गायब हो गई। पर अगर आप स्टोर से खरीद रहे हो, फ्रेग्रेंस सही है, ऑथेंटिक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ब्राइट क्रिस्टल, इसके और भी आते हैं, येलो वाला और ब्लैक वाला, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। डार्क पिंक वाला भी काफ़ी अच्छा है, इससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट है फ्रेग्रेंस। और जो ज़्यादा जो डार्क पिंक वाला आता है ना, जस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर है उसका जो फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पर अच्छा है ये भी। और एक गुची का प्रीमियर आता है गोल्डन बॉटल में, वो बॉटल्स मेरी ऊपर पड़ी हुई है, लानी पड़ेगी, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस परफ्यूम, काफ़ी अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस है, लॉन्ग लास्टिंग। और जो भी ये परफ्यूम्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, मतलब उससे मेरी नोज इरिटेट नहीं हुई है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को साइनस रहता है, नोज इरिटेट हो जाती है, फिर छींकें आने लगती है, तो इन सब से मुझे ये कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अब भी मैंने ये ट्राई करा, कुछ भी छींक वगैरह मुझे अभी तक नहीं आई है। सो ऑल आर गुड। जो भी सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए अच्छे हैं ये सारे परफ्यूम्स। और जो मुझे सूट नहीं करते, मैंने उनके बारे में भी अपने लास्ट हॉल में बताया था। लाइक द मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम्स, जैसे शनेल नंबर 5 है, मैं लगा लेती हूँ, मुझे छींक पे छींक आने लगती है, तो मुझे इतना नहीं पसंद है। और ये YSL का एक बड़ा ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है जो मैंने अपने लास्ट हॉल में दिखाया था, ये मुझे इतना नहीं पसंद है। फिर उसके बाद कैरोलिना हेरेरा का वो आता है ना स्टेलेटो वाला ब्लैक, वो भी मुझे सूट नहीं करता। फिर मार्क जेकब्स का वो ग्रीन पर्स वाला, मैंने वो मम्मी को दे दिया, उससे भी मेरी नोज बहुत इरिटेट हो जाती है। तो मैं आपको वही बता रही थी कि अगर कोई चीज़ वायरल हो रही है, बहुत ही पॉपुलर है, उसकी पैकेजिंग की वजह से, ब्रांड की वजह से, या बहुत सारे लोग उसको ट्राई कर रहे हैं, तो उस सोच में आके मत खरीद लेना कि ये आपको भी पसंद आएगा। आपकी अपनी पसंद हो सकती है। देयर आर फ्यू मोर फ्रेग्रेंसेस व्हिच आई रियली वांट टू ट्राई। तो उसमें सबसे पहले है राल्फ लॉरेन का ग्लैमरस, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। तो जब मेरे पास मोटा पैसा आएगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इतना पैसा नहीं खर्च रही हूँ किसी परफ्यूम पे, तभी मैं खरीदूंगी। आई थिंक दैट इज फॉर 38,000 रुपीज़, और वो मिलता भी नहीं रहता है। तो मैं स्टोर पे जाके देखूंगी, ऑनलाइन तो ऑब्वियसली आई नॉट बाय इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम, या तो इंडिया के बाहर देखूंगी मिल जाएगा तो, क्योंकि मुश्किल है वो मिलना, मैंने सुना है वो नहीं मिलता रहता है। फिर दूसरा मुझे मेसन फ्रांसिस ट्राई करना है, यही नाम होता है ना, वो जो एक गोल्डन और रेड कलर की बॉटल आती है, मैंने देखा हर जगह वो ट्रेंड कर रहा है, सब लोग उसकी फोटो लगा रहे हैं कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो देखते हैं, पहले मैं फ्रेग्रेंस ट्राई करूंगी स्टोर पे जाके, ऐसे मैं नहीं खरीदने वाली हूँ अपने पैसे से इतना महंगा परफ्यूम। मतलब कोई और भी मुझे नहीं दिया, पहले आप फ्रेग्रेंस देख लिया करो, तभी लिया करो। तीसरा है डिप्टीक का, वो मैंने शाहरुख का सुना था, उन्होंने बताया था कि वो डिप्टीक यूज़ करते हैं, शायद क्रीम भी उसमें मिक्स करते हैं, एग्जैक्ट कौन सा है वो मुझे याद नहीं है, पर फ्रेग्रेंस ये सुना है कि उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो भी मैं ट्राई करूँगी कि उसकी फ्रेग्रेंस कैसी मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं। अब देखिए, कोई चीज़ फेमस है, पॉपुलर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी वो फ्रेग्रेंस अच्छी लगेगी। मैंने आपको ये चीज़ बताई ही, जितने भी पॉपुलर फ्रेग्रेंसेज है वो सब ऑलमोस्ट वो सारे परफ्यूम्स मैंने ट्राई करे, मैंने खरीदे हुए हैं, और वो मुझे अच्छे नहीं लगे। ये मैंने स्टार्टिंग में गलतियां करी है जो कि मैं अब नहीं दोहराती हूँ, इसीलिए मैं अब स्टोर पे जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं लगाती हूँ, 10 मिनट उस खुशबू के साथ रहती हूँ,
फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे खरीदना है कि नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे परफ्यूम्स जब यूज़ कर लेते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से ऐसी खुशबू आ रही है, इसमें से आ रही है, तो आप एक दो यूज़ करिए, इतने ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही था इस हॉल के लिए, इस वीडियो के लिए। आपको ये पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है ना ये परफ्यूम अच्छा है जो मुझे सूट करेगा, मैंने आपको अपनी चॉइस बताई ही, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दिया मैंने, याद भी नहीं बोला है तो कर देना वो सब कुछ। और बस अब मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।